Hello everyone, I am Diksha Bhargav and today we will study about the nomenclature for hydrocarbon. We are in the second class of IOPSC nomenclature series and we will study in the next class about the valence bond theory, whisper theory and the basics of synthesis of alkane, alkene, alkyne and so on. So हम first organic chemistry complete करेंगे and then we will move towards the inorganic and the physical chemistry. So if you are in 10th, 11th and 12th, it will be helpful to you, and my whole video is based on the basics of the chemical compound, right? So please watch it and share it with your friend. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. First rule is longest chain rule. Longest chain rule states that we have to choose the longest carbon chain of an compound. हमारे compound की सबसे largest carbon chain जो है वो हमें चूज करनी है, राइट. सो द क्वेश्चन इमर्जेस हाउ वी कैन चूज, राइट. सो जब भी हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं वी यूज टू काउंट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड. वी काउंट इट. We found that if suppose in the in the video you can see a compound is there, right. So in a compound you can see compound में देख सकते हो हम अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारी नंबरिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. 1, then 2, 3, 4, 5 and 6. We found that 6 carbon atoms are present in the straight chain. But आप जब हाईलाइटेड चेन को काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 carbon atoms are present. So the whole compound changes. So that's why the first rule states that you have to choose the longest carbon chain, right? So we will move towards the next number rule. Lowest number rule state करता है और we in short we can say LNR. LNR states that we have to get the lowest number while numbering the chain. Substituent, we have to not substituent get the lowest number. Sorry for that. Substituent get the lowest number while numbering the chain. जो substituent है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए जब हम नंबरिंग कर रहे हैं हमारी चेन में, राइट. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इमर्ज होता है कि हाउ. सो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ टू कंपाउंड. दो एग्जांपल दे रखे हैं आपको दो कंपाउंड के. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट कंपाउंड देखेंगे. तो फर्स्ट कंपाउंड में हम फाइंड करेंगे अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 5 होगी. बट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से हमारी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3 होगी. सो दैट्स वाई इन टू कंपाउंड द फर्स्ट कंपाउंड इज करेक्ट एंड द सेकेंड वन इज incorrect because in the lowest number rule we studied that कि we have to get the substituent lowest number while numbering the chain, right. हमें नंबरिंग के दौरान हमारे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लोएस्ट होनी चाहिए और जो हमें फर्स्ट कंपाउंड में मिलती है सेकेंड कंपाउंड में नहीं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हमें जो लोएस्ट नंबर रूल में पढ़ना है कि हम हमारी जो हम हमारे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है और हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसे हाइपन से सेपरेट करते हैं. अब हम नेक्स्ट रूल में पढ़ेंगे है या हम कह सकते हैं दो या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच है हमारे कार्बन चेन में तो हम उनको कैसे अरेंज कर सकते हैं. लोएस्ट सम रूल का मतलब होता है कि जब भी हमारे दो या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं किसी भी कार्बन चेन में तो वो इस तरह से अरेंज होने चाहिए. सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए और लोएस्ट हमारा लोएस्ट नंबर होना चाहिए हमारे सब्स्टिट्यूएंट का, राइट. जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं 2, 3, 5, 8 इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड एट द सेम टाइम लोएस्ट भी है. अगर हम दूसरा देखते हैं तो 3, 4, 6, 8 3, 4, 6, 8
3468 इंक्रीजिंग है बट लोएस्ट नहीं है, दैट्स वाई। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे इट बिकम्स मोर इजी चीज़ को, तो वो चीज़ हमें याद भी रहती है, साथ में समझना भी बहुत आसान हो जाता है। तो हम हमारे फर्स्ट कंपाउंड में देखेंगे कि हमने पोजीशन लिए हमारे सब्स्टिट्यूएंट की 2 2 4। लोकेंट, वी ऑल नो लोकेंट का मतलब होता है कि पोजीशन क्या है हमारे सब्स्टिट्यूएंट की, राइट। तो हमने हमारे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बता रखी है कि हमारे 3 सब्स्टिट्यूएंट है और 3 सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है 2 2 4, राइट। अब आप देखेंगे कि दो कंपाउंड है, एक में करेक्ट लिखा है एक में रॉन्ग लिखा है। तो वो करेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि जो करेक्ट वन है वो लोएस्ट सम रूल फॉलो करता है। अब लोएस्ट सम रूल क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि लोएस्ट सम रूल का मतलब है कि जो हमारी पोजीशन होनी चाहिए सब्स्टिट्यूएंट की वो वो लोएस्ट होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारे अदर सब्स्टिट्यूएंट हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए और लोएस्ट होने चाहिए। तो हमारे जो फर्स्ट कंपाउंड है वो उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, राइट। बट सेकंड कंपाउंड उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है बट लोएस्ट नहीं है, दैट्स व्हाई द सेकंड कंपाउंड इज नॉट फॉलोइंग द रूल। सो वी विल मूव टूवर्ड्स द next rule, that is alphabetical order for the side chain, right। तो नेक्स्ट रूल बोलता है कि अगर हमारे कंपाउंड में दो सब्स्टिट्यूएंट है तो दो सब्स्टिट्यूएंट को हम हमारे कंपाउंड में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, आपका कंपाउंड में मिथाइल भी है और इथाइल भी है, राइट। तो वी हैव टू अरेंज इट alphabetically. So first of all you can see that 3 ethyl and 2 मिथाइल। तो हमने क्या किया कि इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है एज कम्पेयर टू मिथाइल, पर पोजीशन से कोई मतलब नहीं क्योंकि मिथाइल तो हम देख रहे हैं कंपाउंड में पहले आ रहा है। तो अगर हम देखें लॉजिकली तो मिथाइल को पहले आना चाहिए और इथाइल को बाद में आना चाहिए, पर हमारा IUPAC रूल कहता है कि हमें हमारे कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। नेक्स्ट, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट है या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है इक्विवेलेंट पोजीशन पे अरेंज हैं तो हम इक्विवेलेंट पोजीशन क्या हुई। अब इक्विवेलेंट पोजीशन का मतलब हमारा कंपाउंड है, सपोज हमने कहा कि हमारे कंपाउंड में 6 कार्बन एटम है, तो अगर हम अगर लेफ्ट हैंड साइड से काउंट कर रहे हैं 1 2 3, तो लेफ्ट हैंड साइड की थर्ड पोजीशन पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, और राइट हैंड साइड से काउंट कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड की भी थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब बताइए कि हमारी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। तो हमारा फिफ्थ रूल बोलता है कि नंबरिंग हमारी अल्फ़ाबेटिकल, हमने देखा कि दो सब्स्टिट्यूएंट है तो दो सब्स्टिट्यूएंट में एक मिथाइल है और एक इथाइल है, राइट। तो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है, इथाइल पहले आता है। तो दैट्स वाई नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, नंबरिंग हमारी स्टार्ट होगी कहाँ से, राइट हैंड साइड से, क्योंकि इथाइल अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट आता है एज कम्पेयर टू मिथाइल। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू एंड दिस रूल इज क्लियर टू यू। Next, at naming the complex substituent or alkyl groups. Sometimes what happen, हमारी जो principal chain में एक complex substituent attach हो जाता है, तो उस complex substituent को, complex means that have many carbon चेन्स इन इट, राइट। तो उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को भी हमें नंबरिंग करनी होती है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जब हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है जिस कार्बन से हमारी प्रिंसिपल चेन में अटैच हुआ है उस कार्बन से हमारी नंबरिंग स्टार्ट होती है हमारे सब्स्टिट्यूएंट की, राइट। तो हमारा सिक्स्थ रूल ये बोलता है नाउ कंपाउंड इज देयर, एक कंपाउंड है, राइट। हमने एक कंपाउंड लिया है और इस कंपाउंड में आप देखेंगे कि रेड हाईलाइटेड पॉइंट है, तो हमने सबसे पहले क्या फर्स्ट रूल फॉलो करेंगे, हम देखेंगे हम पहले नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, राइट। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक नंबरिंग की तो हम देखते हैं 5 कार्बन एटम है, बट जब हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6,
राइट। तो हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स है, राइट। कार्बन चेन, सॉरी, जो हमारी चेन है वो लॉन्गेस्ट किस साइड से, राइट हैंड साइड से। तो फर्स्ट रूल फॉलो हुआ। नेक्स्ट रूल हमने पढ़ा था कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो लोएस्ट नंबर होना चाहिए। तो हमने देखा कि हमारे राइट हैंड साइड से ही हमारे दो जो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, राइट, वो हमारे राइट हैंड साइड से ज़्यादा पास में है एज कंपेयर टू द लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड रूल फॉलो हुआ। अब हमने थर्ड रूल पढ़ा था लोएस्ट सम रूल। अब लोएस्ट सम रूल कहता है कि जो हमारी पोजीशंस हम बताते हैं हमारे लॉक्टेंट या हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट की, वो लोएस्ट भी होनी चाहिए और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2, 2 एंड 4, राइट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, साथ में लोएस्ट भी है। तो हमारा थर्ड रूल भी फॉलो हुआ। अब फोर्थ रूल क्या कहता है हमारा? फोर्थ रूल कहता है कि अल्फाबेटिकली अरेंज होना चाहिए। तो अल्फाबेटिकली हमने तीनों सब्स्टिट्यूएंट को देखा, मिथाइल ही है, राइट। तो अल्फाबेटिकली यहाँ वो पॉइंट हम अप्लाई नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। तो हमने कहा कि हमारे पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो हमने ऑलरेडी हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि अगर 6 कार्बन होते हैं तो क्या बनता है हमारा वर्ड रूट होता है हेक्सेन। देन अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? हमने कहा 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, नंबर प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो ट्राई मिथाइल। अब नाउ वी हैव टू मेंशन द पोजीशन, राइट। तो हमने मेंशन की पोजीशन 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। दैट्स हाउ वी सिंपली नेम द कंपाउंड। नाउ the practice time, you can practice these questions, and if you have any difficulty in solving this, आपको कोई भी दिक्कत आती है इस कंपाउंड को सॉल्व करने में या इसकी नेमिंग करने में, तो प्लीज मेंशन इट in the comment box or in the review box, whatever it is mentioned in the here. Then that's it. Thank you for watching my video, and stay tuned with me. If you have any problem, please feel free to write it in the comment box. I will solve it definitely. And stay tuned, stay safe, and stay at home. We will meet in the next class. So bye bye.